लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी जिला में बाढ़ प्रभावित इलाकाओं कीनो दौरो सवेरे पाछे जल्द मुआवजो दिलावा खातर अधिकारियों ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपदा प्रबंधन ने लेर कीनी बैठक। प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ में मारा गया लोगारा आश्रिता ने 5 लाख रुपया और जख्मी लोगों ने 2-2 लाख रुपया देवारो कीनो ऐलान। मुख्यमंत्री कोटा स्थित जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कीनो वर्चुअल शिलान्यास। जयपुर में आदिवासी श्री मीणा बालिका छात्रावास रो भी कर्यो गयो लोकार्पण। नागौर जिलारी कुचामन सिटी में कार और ट्रकरी टक्कर में एक ही परिवार रा 5 लोगारी मौत, 3 जना हुए जख्मी। और प्रदेश में मानसून रे बिरखारो दौर पड़ो धीमो, बाढ़ग्रस्त इलाका में मिली राहत। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपरो स्वागत और अब समाचार विगतवार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी जिला में बाढ़ प्रभावित इलाकारो सर्वेक्षण रे पाछे आज दोनों जिला रा एहलकार री बैठक लेनी। बैठक में बाढ़ से हुआ नुकसान रो आकलन कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर मुआवजा देबारा निर्देश भी दिया गया। इनरे साथ ही वणा राहत और बचाव काम में तेजी लाबारा निर्देश भी दिया। अतिवृष्टि के कारण अधिकतम किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। मैं कल कोटा जिला और बूंदी जिले के गांव में गया था। वहां पर बड़ी संख्या के अंदर कच्चे मकान भी गिरे हैं, कुछ पक्के मकान भी गिरे हैं। फसलें नष्ट हो चुकी, अभी भी पानी कई इलाकों के अंदर भरा हुआ है। मैंने जिला प्रशासन, दोनों जिला कलेक्टरों से कहा है कि पूरी किसानों का फसलों का सर्वे करें, मकानों का सर्वे करें, ताकि हम किसानों को उचित मुआवजा दिला सकें। फसल बीमा योजना के तहत भी जिन जिन किसानों ने अपना बीमा कराया है वह किसान 72 घंटे में अपनी सूचना कर दें। अगर वो सूचना नहीं करे तो वर्बली सूचना कर दें, ताकि फसल बीमा योजना का लाभ भी लोगों को मिले। हमारी कोशिश है कि इस दुख की घड़ी में, इस आपदा के समय में हम किसान गरीब के साथ हैं। जो संभव हो सके मदद करेंगे। भविष्य के अंदर इसके लिए आवश्यकता होगी तो तुरंत केंद्र से टीम भी भिजवाएंगे आपदा का निरीक्षण करने के लिए, और उपयुक्त तरीके से मुआवजा इनको मिले, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश न्यारा न्यारा जिला में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई जनहानि ने देखता थका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आर्थिक मदद देबारो फैसलो कीनो है। अब मरबावाड़ा आश्रित लोगों ने 5 लाख रुपया और घायल लोगों ने 2-2 लाख रुपया की मदद करी जावला। मुख्यमंत्री काल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रखी गई आपदा प्रबंधन और सहायता महकमा री बैठक में यह फैसलो कीनो। मुख्यमंत्री कोटा और भरतपुर संभाग एहलकारा सु राहत और बचाव कामारो फीडबैक भी लीनो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आपरा रहवास माथे सु कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रो शिलान्यास कीनो। साथ ही जयपुर में आदिवासी श्री मीना बालिका छात्रावास रो लोकार्पण भी कीनो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखा गया इन कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी सहित दूजा एहलकार भी मौजूद है। जो लक्ष्मण मीणा जी की भावना थी कि हम लोग जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा के शिलान्यास करें और साथ में आदिवासी मीणा बालिका छात्रावास प्रताप नगर जयपुर का लोकार्पण था। और आज इतनी बड़ी तादाद में हमारी जो सब साथी बैठे हुए हैं, छात्र छात्रा बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से कोटा के अंदर भी और प्रताप नगर के अंदर भी मैं देख रहा हूँ आज से बहुत ही ये प्रोग्राम बड़ा गरिमापूर्ण लग रहा है, उत्कृष्ट है। और जिस रूप में आप लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं वो
मुझे लगता है कि आप सबकी भावनाओं की रूप में जुड़ी हुई है। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। ये छात्रावास जो प्रारंभ हो रहा है प्रताप नगर में, ये भी बहुत शानदार तरीके से काम होगा, अच्छा प्रबंधन होगा इसका। बालिकाओं को अवसर मिलेगा कि राजधानी में आकर के वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। और विश्वविद्यालय भी जैसे कहा गया है 15 करोड़ की लागत से बनेगा, समयबद्ध रूप से आप उस काम को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में बाघ संरक्षण और वनारा बढ़ता कुणवा ने देखता थका एक विशेषज्ञ समिति बनाने मंजूरी दी है। इन समितिरा संयोजक मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक वेला। मुख्यमंत्री कहो कि बाघा ने सुरक्षित आश्रय स्थल मुहैया करावा खातर राज्य सरकार नुआ टाइगर रिजर्व विकसित करवारी योजना माथे काम कर रही है। अजमेर पंचशील स्थित राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक वासुदेव देवनानी ऑक्सीजन प्लांटरो लोकार्पण कीनो। इन मौका मेयर ब्रिजलता हाड़ा सेती कई नेता मौजूद है। देवना ने कहो कि कोरोना की संभावित लहर ने देखता थका यह ऑक्सीजन प्लांट आम जनता खातर मददगार साबित वेला। आगामी अमावस्या के पावन अवसर पर हमारी जो सामुदायिक शहरी चिकित्सा केंद्र है पंचशील, उसके अंदर आज एक ऑक्सीजन प्लांट जिसकी लागत 54.5 लाख है, उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इससे निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल के अंदर प्रतिदिन इस प्लांट के द्वारा 36 से 42 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार होते रहेंगे और सारे सिस्टम को समझा है। इस सिस्टम के माध्यम से अब जो कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर की चर्चा है, मान लो उसके आ भी गई, तो उस समय पेशेंट्स को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी का निशु आज जयपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवकारी कार्यशाला रखी गई। कार्यशाला में पार्टी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सेती कई पदाधिकारी मौजूद रहा। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया स्वास्थ्य स्वयं सेवका ने आह्वान किया है कि वे जनता से जुड़र वनारा दुख दर्द ने दूर करवा में मदद करे। संगठन नवाचारों के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ हम लोग अनेक मुद्दे और मसलों पर नवाचारों के जरिए समाज में एक अलग छाप बनाने के लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ने के लिए हम लोग काम करते हैं। उसी सिलसिले में कल सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रवासी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला थी। चाहे तीसरी लहर हो या अनंत रूप से स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी के वर्कर अब स्वास्थ्य के सरोकारों से जुड़ के काम करें, इसके लिए पार्टी ने तय किया प्रधानमंत्री के मंतव्य के मुताबिक कि अब बहुत नीचे के स्तर तक शक्ति केंद्रों तक स्वास्थ्य उनको संबल देने का काम भी हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक करेंगे। आज उनकी कार्यशाला है। भाजपा प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज जयपुर में रखी गई। बैठक में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुटी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। समिति संपन्न हो रही है। खासतौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के सामने दोहरी भूमिका है। एक तरफ तो मोदी जी की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ निरपेक्ष तरीके से जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, पीएम किसान, तमाम किस्म की नीतियां हैं जो समाज के सब तबके से सरोकार रखती हैं। वो नीतियां गरीब के दरवाजे तक पहुँचें। दूसरा, एक धारणा थी कांग्रेस पार्टी ने देश में भारतीय जनता पार्टी के विचार से डराकर उनको वोट बैंक समझा। मुझे लगता है कि माइनॉरिटी को वोट बैंक की राजनीति से बाहर आना चाहिए और उनको मुखर होकर बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने सही नीयत से अपने अच्छी नीयत के साथ में उनके तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम किया है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज जयपुर सोडाला स्थित रामनगर विस्तार विकास समिति तत्वावधान में जन सुनवाई और समाधान कार्यक्रम तहत लोगारी समस्या सुनी और तुरंत कार्रवाई खातर अधिकारियों ने निर्देश दिया। इन बगत समिति अध्यक्ष आरसी सोमवंशी, महासचिव कमलेश सारस्वत सेती, कार्यकारिणी सदस्य मौजूद रहा।
ऊपर में प्रशासन शहरों के संग अभियान राजस्थान की सरकार गहलोत सरकार की ओर से किया जाएगा और प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे देना, लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देना, समस्याओं का समाधान करना, कॉलोनी वाइज शिविर लगाना, ये सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। पिछली बार भी जब 2008 से 13 में कांग्रेस की गहलोत सरकार बनी, तब हम गांव प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया और अकेले जयपुर में लाखों पट्टे दिए, पूरे राजस्थान में लाखों पट्टे दिए। एक ही नारा है कांग्रेस की सरकार, जन कल्याण और विकास। ये गहलोत सरकार का नारा है, जन कल्याण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। और इसीलिए पब्लिक में जाते हैं, जहां कोई बुलाता है नहीं बुलाता है वहां भी घूम रहे हैं। तो हर सैटरडे संडे को कोशिश ये कर रहा हूं, मैं खुद पब्लिक में जाता हूं, कभी सिविल लाइंस में होता हूं, कभी किसी और विधानसभा क्षेत्र में, कभी जयपुर से बाहर, लेकिन हम जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम के रिजल्ट नजर आए। भारत छोड़ो आंदोलन री आज 79वीं वर्षगांठ है। आज रे दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजा सु भारत ने मुक्ति दिलावा खातर करो या मरो रो आह्वान कीनो हो। भारत छोड़ो आंदोलन की आज 79वीं वर्षगांठ है। 1942 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश से अंग्रेजों को निकालने के लिए करो या मरो का आह्वान किया था। यह आंदोलन मुंबई में गोवालिया टैंक से शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष ये दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी आज इस अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीत और इतिहास रच दियो। वणा सबसु लंबाई माथे 87.58 मीटर री दूरी माथे भालो फेंकर रिकॉर्ड बनायो। नीरज चोपड़ा री कामयाबी माथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बधाई देनी है। नीरज चोपड़ा ने एक इतिहास रच दिया है। 100 साल में पहले भारतीय एथलीट वो बन गए हैं। स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पुरुषों के जैवलिन थ्रो में, एक ऐतिहासिक पल। नीरज चोपड़ा का जो दूसरा प्रयास था 87.58 मीटर का, उसने यहाँ पर स्वर्ण पदक दिलवा दिया है और यहाँ पर राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, नीरज चोपड़ा का अभूतपूर्व प्रदर्शन जैवलिन में, आपका जो गोल्ड है, उन्होंने बैरियर ब्रेक किए हैं और एक नया इतिहास रचा है। आप भारत के लिए अपने पहले ही ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड का पहला स्वर्ण पदक लेकर आए हैं। आपकी इस उपलब्धि से जो हमारे युवा हैं उन्हें प्रेरणा मिलेगी और भारत आज हर्षित है, गौरवान्वित है, उल्लासित है। हार्दिक बधाइयाँ। नीरज चोपड़ा ने आज जो उपलब्धि हासिल की है उसे हमेशा याद रखा जाएगा और युवा नीरज ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने एक जोश और जज्बे के साथ अपना जो दृढ़ संकल्प है, अपना जो जज्बा है, वो उन्होंने दिखाया है। टोक्यो 2020 में स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। गौरवमयी व ऐतिहासिक क्षण, ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। आपने अपने परिश्रम और लगन से देश को जो सम्मान दिलाया है उस पर हर भारतीय को गर्व है। पूरा भारत आपकी इस असाधारण उपलब्धि से आनंदित है। Junior Championships in 2016 with a World Junior throw, and then he led the qualifying, both qualifying groups, and then he laid down the stall, 87.0 something in the first round, and then he went further in the second round, 87.58, and nobody could stay with him, including Vetter, the German, who's been over 90 meters 7 times this year, and he ended up in 9th. Chopra takes the gold for India. Playing the anthem for India to celebrate. ओलंपिक इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
135 करोड़ भारतीयों का दिल भी जीता है, स्वर्ण पदक भी जीता है और आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया भी 65 किलोग्राम भारी फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतो है। वणा कजाकिस्तान पहलवान ने एक तरफा मुकाबला में 8-0 से मात दीनी। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बजरंग पूनिया री इन उपलब्धि माथे बधाई दीनी है। नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया री इन कामयाबी साथ ही भारत ने इन खेला में अब तक 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक मिल चुके हैं। ओलंपिक खेला में भारत ने मिला पदकारी यह सबसे बड़ी तादाद है। बेहद खुशी का दिन, जैसे कि उम्मीद थी बजरंग पूनिया ने उन उम्मीदों पर खरा उतरते हुए यहाँ पर कुश्ती में कांस्य पदक जीत लिया है। भारत का 6ठा पदक रहा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का ये 4था कांस्य पदक है। मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि आज अभी बजरंग पूनिया जो कांस्य मेडल के लिए जिसका अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य, और स्वाभाविक है हरियाणा का योगदान इसमें सर्वाधिक है। प्रदेश में कोरोना 19 नवा मामला सामू आया है। चिकित्सा महकमा कानीसू जारी आंकड़ा मुजब प्रदेश 8 जिला में मिला सबसे बत्ता 6 संक्रमित जयपुर में मिला है, जबकि उदयपुर में और जालोर में 4-4 और अजमेर, बीकानेर, झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ जिला में 1-1 नवो कोरोना मरीज मिलो है। इन बीच 15 कोरोना रोगी इन बीमारी से ठीक भी हुआ है। कोरोना टीकाकरण ने लेर कोरोना वॉरियर दिन रात मेहनत कर लोगा रे टीका लगा रहा है। डूंगरपुर री कोरोना वॉरियर आशा सहयोगनी कमला रोत एक अनूठी पहल कीनी है। कमला जिला री कोचरी पंचायत में टापू माथे बस्या दात सलाखड़ी गांव में खुद नाव चलार मेडिकल टीम ने पुगाई और 11 लोगों ने टीका लगाया। चिकित्सा महकमा कानीसू इन सराहनीय काम खातर 15 अगस्त ने कमला रोत और वणारी टीम ने सम्मानित करवा खातर प्रस्ताव भेजो गयो है। मैं 1 अगस्त को कोरोना वैक्सीन के लिए बेटफला में गई थी। इसमें वहाँ सड़क की सुविधा नहीं थी और वैक्सीन के लिए मेडिकल विभाग को बुलाया, वैक्सीन करना है बेटफला में, यूँ करके वो आए और हम गए वहाँ बेटफला में। वहाँ सड़क की सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं उनको लेके मैं खुद ही नाव चला के गई थी। नाव चलाने वाला कोई नहीं था तो मैं गई थी। हेरफला सलाखड़ी से बेटफला गई नाव चला के, फिर सुरक्षित 2 किलोमीटर हेरफला से बेटफला दूर है, वहाँ से मैं वापस आई सुरक्षित उन लोगों के वैक्सीन करके। वहाँ सलाखड़ी में जो टीकाकरण नहीं हुआ है उसको करवाने के लिए हमारी टीम की तरफ से हमारे पीएचसी कोचरी की सलाखड़ी तक पहुँचे। वहाँ जाने के लिए कोई सड़क है ना कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम वहाँ जाने के लिए आशा सहयोगी से राय ली कि हम वहाँ जाने के लिए क्या किया जाए। तो वहाँ से आशा सहयोगी ने अपना संघर्ष दिखाया कि हम वहाँ जाके नाम मैं खुद चलाऊंगी और वहाँ लेके मैं आपको पहुँचाऊंगी पूरी मेडिकल टीम को। 1 अगस्त को हम मेडिकल टीम आशा सहयोगी घर पे आए और उन्होंने संपर्क कर रखा था। फिर हमको टीका लगाना था बेटफला, ओडाफला। फिर आशा सहयोगी हमको लेकर बेटफला ओडाफला गए। वहाँ से हेराफला, बेटफला और ओडाफला 2 किलोमीटर दूरी है और हमारी आशा सहयोगी खुद नाव चलाते हैं, इसलिए कोई घबराए भी नहीं और आराम से हमको लेके गए और हमने 11 लोगों को टीकाकरण किया। पीएचसी कोचरी के अंतर्गत आने वाले सलाखड़ी गांव के पास में बसे टापू, जहाँ पे 12 महीने वहाँ पानी रहता है चारों ओर और वहाँ एक टापू बना हुआ है। तो टापू पर कुछ लोग रहने की मेरे को सूचना मिली थी। इसी के आधार पर वहाँ के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को वहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में अवगत कराने तथा वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित किया। आशा सहयोगी कमला रौत जो कि खुद ही नाव चलाकर उनको वहाँ पे चिकित्सा टीम को वहाँ तक ले गई टापू पे और वहाँ पे अभी 11 लोगों को वैक्सीनेशन किया है। खुद नाव चलाकर लोगों को वहाँ तक मतलब चिकित्सा टीम को वहाँ तक ले गई, तो उसके लिए उसका नाम हमने जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित होने के लिए नाम प्रस्तावित कर दिया गया है।
गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति कानीसू जयपुर में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता रथ रवाना किया गया है। इन जरिए लोगों ने भ्रूण हत्या समाज का अभिशाप है संदेश दियो जावेला। गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति गर्भ में शिशु को संरक्षण देने के लिए पिछले 25 वर्षों से जन जागृति का प्रचार का कार्य अखिल भारतीय स्तर पर पूरे राष्ट्र में कर रही है। इस संस्था को 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक रथ यात्रा का आयोजन पूरे भारत के अंदर किया जा रहा है। 4 चरण 11-11 दिन के समाप्त होने के बाद 5वें चरण में आज हम आपके जयपुर की धरती पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारा इसका एक ही उद्देश्य है, जन 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 तक हमारी आवाज़ को पहुँचाना। इसका उद्देश्य जो है वो है कि भ्रूण हत्या पर रोकथाम हो। हमारे जन जागरण से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रधानमंत्री जी की बहुत चिर परीक्षित बढ़िया जो योजना है, जो उन्होंने हमारी संस्था को इस तरह का कार्यक्रम देकर जो संबल दिया है, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को बढ़ाओ और भ्रूण हत्या मत करो, गर्भपात मत करो, इसके लिए जन जागरण के कार्य से रथ यात्रा का 5वां चरण चालू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। नागौर जिला री कुचामन सिटी में कार और ट्रकरी भिड़ंत में कार सवार एक ही परिवार रा 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 जना जख्मी हो गया। मरबावाड़ा में 3 महिलाओं भी शामिल है। शवारो पोस्टमार्टम करवार परिजनों ने सौंप दियो गयो है। गति से जो रात में वाहन चलते हैं इनकी वजह से हादसा हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने नाके पॉइंट बढ़ाएं और इनकी गति पर थोड़ा सा रोक लगाएं। आज बहुत ही अफसोसजनक हादसा हुआ है जिसमें लगभग 2 परिवार पूरी तरह खत्म हो गए हैं और 3 छोटी बच्चियां ही बची हैं जो कि लगभग अनाथ हो गई हैं। आज़ादी री 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव रे तहत आकाशवाणी जयपुर में कला संस्कृति और पुरातत्व महकमा और राजस्थान संस्कृत अकादमी कानीसू शौर्यम कवि सम्मेलन राख्यो गयो। आकाशवाणी रा कार्यक्रम प्रमुख रामकरण मीणा बतायो कि सम्मेलन में आखा प्रदेश रा कवि आपरी रचनावां प्रस्तुत कीनी। उन शहीदों को हमारे कोटिशः पावन नमन है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और यूँ कहें हम आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया है और उस कवि सम्मेलन का नाम रखा शौर्यम। तो ये शौर्यम शब्द अपने आप में बहुत ही वजन रखता है, बहुत ही मायने रखता है। इसमें हमने राजस्थान के सभी कोनों से कवियों को आमंत्रित किया है और आज के कवि सम्मेलन में जिन कवियों को हमने आमंत्रित किया है वो कवि वीर रस के कवि हैं, गीतकार हैं, तरह तरह की अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे और इनका हम आने वाले समय में प्रसारण करेंगे। प्रदेश में मानसून रो दौर अब धीमो पड़ गयो है। इनसू बाढ़ग्रस्त इलाका में राहत मिली है। जल भरावरा खेतरा में पानी कम होबारे पाछे बर्बादी रो मंजर दिखाई पड़ो है। मौसम महकमा मुजब आवता कुछ दिना में मौसम पूरी तरह से खुल जावेला। मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ लो प्रेशर सिस्टम आज भी सेंट्रल मध्य प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और इस सिस्टम का असर से यदि पिछले 24 घंटों में बारिश का रिकॉर्ड देखें तो कोटा संभाग के जिलों में पिछले 24 घंटों में भारी से अति भारी बारिश भी दर्ज की गई है। झालावाड़ जिले के खानपुर में वेरी हेवी रेनफॉल 172 mm दर्ज किया गया है और आज भी झालावाड़ और 12 डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेन का सिस्टम जो है वो बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान 12 झालावाड़ में वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है, जबकि कोटा संभाग के अन्य जिलों में कहीं कहीं हेवी रेनफॉल की गतिविधियां अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान जारी रहेगी। इसके अलावा बात करें यदि 7 अगस्त की, तो
तो 7 अगस्त को भी पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं हेवी रेन होने की संभावना है। हालांकि लो प्रेशर सिस्टम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान धीरे धीरे कमज़ोर होने की संभावना है और उम्मीद है कि 8-9 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। और आओ अब बात कर रहा अपनी और अपनारी सुरक्षारी। डीडी न्यूज कानी सु एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कि कोरोना से बचाव कानी काई है जरूरी कदम। एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी जिला में बाढ़ प्रभावित इलाकाओं की दौरो, सर्वेरे पाछे जल्द मुआवजो दिलावा खातर अधिकारियों ने दिया निर्देश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपदा प्रबंधन लेर की बैठक, प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ में मारे गया लोगारा आश्रिता ने 5 लाख और जख्मी लोगा ने 2-2 लाख रुपया देबारो करो गयो ऐलान। मुख्यमंत्री कोटा स्थित जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की वर्चुअल शिलान्यास, जयपुर में आदिवासी श्री मीणा बालिका छात्रावास रो करो गयो लोकार्पण। नागौर जिला री कुचामन सिटी में कार और ट्रक री टक्कर में एक ही परिवार रा 5 लोगों की मौत, 3 जना हुआ जख्मी। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर पड़ो धीमो, बाढ़ग्रस्त इलाका में मिली राहत। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।